2 3। नानू ने आपके लिए भेजा हुआ है। गंदे बच्चे हो ना आप, गंदे बच्चे हो ना। कैमरे का जो एंगल होता है ना वो चेंज भी करता है। बोलो हाय गाइस। बोलू बालू बालू सोनी सोनू। आपको ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसने आपको साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। तो चले जल्दी से करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच टाइम से। मैं बना रही हूँ लोबिया बारीक वाला जो होता है, और उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो इसको यकीनन पहले भिगो के रखना चाहिए 1 घंटा। कोई भी दाल पकाएं, कुछ भी पकाएं, उसको भिगो के ज़रूर रखना चाहिए। इससे ये होता है कि भीगी हुई दाल जब हम पकाते हैं ना, तो वो पेट में हमारे में गैस वगैरह नहीं बनाती, जो हवा बनती है ना वो नहीं बनती, और उसका नुकसान नहीं होता उसका। तो बस ये मैंने कुकर में सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। प्याज बड़ा भी काट लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने सब ने मिक्स हो जाना है। और 1 चम्मच मैंने रेड चिली ऐड की है, रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी और नमक भी ऐड कर दूंगी। हल्दी मैंने थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि ये घर की पिसी हुई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी डालें तो ज़्यादा काम करती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला हिसाब है। तो बस मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और इधर तूर ने आज मेरी सही दौड़ें लगवाई हुई थी। मेरे से पहले आपने आटा गूंदना है। हाँ जी, हाँ जी मेरे प्यारे, ना करो ऐसे, मैंने आटा गूंदना है। चलो छोड़ दो, बस बस, चलो पीछे हो जाओ, फिर मामा आटा गूंद ले। ओके ओके। ये देखें दूर आटा गूंद रहा है, मेरा प्यारा बेटा आटा गूंद रहा है। हुए। अब हैंड कैसे साफ करने हैं अपने? चलो जाओ अपने हैंड, बहना को बोलो वॉश करें हैंड। बस बस बस, बोलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आटा गूंद रहा हूँ, मैं मामा की हेल्प करा रहा हूँ। मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा है। हाँ जी। सारा आटा लगा लिया। अगर लोबिया भिगा हुआ होता तो 15 मिनट काफ़ी थे, लेकिन ऐसे मुझे आधा घंटा लग गया था क्योंकि ये भिगा हुआ नहीं था। पूरा सोने बस करो, छोड़ दो। ये देखो जा, बस करो बस करो। ये देखो इधर इधर ऐसे खड़े हो ना, इधर ऐसे। ये देखो, ये क्या किया आपने? तूर सिर्फ आप लोगों का लाडला नहीं है, ये हमारा भी घर में सबका लाडला है। तो इसे कोई भी कुछ नहीं कहता, इसको सिर्फ परमिशन होती है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये वाले अटैक इसने 3-4 दफ़ा आज किए हैं आटे के साथ। तो बस ये मैंने लोबिया को थोड़ा घी डाला है और अच्छी तरह भून लिया है। तो मर्ज़ी है आप इसमें शोरबा करें या भुना हुआ ही चपाती के साथ खाएं। मुझे शोरबा पसंद है तो मैंने इसको थोड़ा सा शोरबा किया है। साथ में मैंने डोई के साथ इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है, क्योंकि शोरबा और दाने जो है ना वो फिर इस तरह अलग अलग नहीं रहते। हीरा आ गए हो। ये देखो आपने क्या किया है। हाँ जी, ये देखो सारा सारा हेड में। इधर आओ ना, इधर तो आते हैं ना थोड़ी देर के लिए। मैं पूरा पोलू पोलू पारू पारू पोलू पालू पालू सोनी सोनू। इधर इसका फिर दिल कर रहा है ना आटे में घुसने के लिए। ना ना अब नहीं, आटे में हैंड नहीं लगाना। ओके ओके मेरी सोनिया, मेरी प्यारिया, मेरी जान, मेरी जान। लोबिया बनाने का तरीका भी सबका डिफरेंट हो सकता है, हर घर में अलग तरीके से खाना बनता है। कभी मैं वैसे अलग अलग तरह से बनाती हूँ। कभी ऐसे होता है कि मैं इसको तड़का लगाती हूँ, बाद में मैं प्याज साथ ही ऐड नहीं करती, और कभी इस तरह हो जाता है इकट्ठा ही। फिर आ गया। अभी मैंने आपको कहा था ना नहीं करना, अभी मैंने आपको कहा था ना इधर खड़े रहो, इधर इधर इधर। अभी ये क्या किया आपने? क्या किया है? हाँ जी हाँ जी। वो आप कहना क्यों नहीं मानती हो? हाँ जी बोलो सॉरी। सॉरी बोलो मामा, सॉरी। गंदा बच्चा, बोलो ऐसे बाय करो, ऐसे हाय हाय गाइस बोलो। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। इधर
इधर बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ। गंदा बच्चा। ओ दिखाए कहाँ से उसने निकाले हैं? छोड़ दो। मैंने खोला था, मैंने उसमें से दुपट्टा लिया, बाकी मैं छोड़ के। ये देखे मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ और इधर सारे इसने अपने मेरे कपड़े बिखेर दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ से लिए हैं। तू गंदा बच्चा, कुछ भी नहीं रहा। ये रहा। सारी तहें भी खराब हो गई हैं। अब सारी तह किसने लगानी है कपड़ों को? मैं लगा रहा हूँ। अब रख रहे हैं। नानों ने आपके लिए भेजा हुआ है। हाँ, ये मेरी अम्मी ने भेजा हुआ है महा के लिए, आपके लिए भेजा हुआ है, लेकिन मैंने आपको दिया नहीं। अब देखे सारे कपड़े बीच रख रहा है। रखो रखो जल्दी करो, सारी तह भी खराब हो गई है। ओ दिखे यहाँ पीछे भी बोतल आपने इसमें ली हुई है, मुझे लग रहा है। महा पीछे हो जाओ। और सारे कपड़ों को आटा भी लगा दिया है इसने। कौन सा आटा? उधर आटे में घुसा हुआ था, उधर से मैंने इसको उठा के झाड़ के हाथ इधर भेजा है, इधर आके इसने सारे कपड़े खराब कर दिए। मेरे कपड़े भी हैं। नहीं, ये सारे मेरे हैं। जो आपने अभी उठाया मेरा। तू आप कितने गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो ना आप, गंदे बच्चे हो ना, है ना, गंदे बच्चे हो ना, गंदे बच्चे हो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक ही क्लिप नहीं है, जैसे जैसे मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह ये बीच में आता था। मैं खाना बना रही हूँ और ये बीच में आके अपनी शरारतें करके चला जाता था। और उधर कमरे में सब बहन भाई बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी इसको मना नहीं किया। जो भी करता है करता रहे, उनको क्या, वो सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। फिर आ गए हो इधर, घूमने नहीं देना आटा आपने मुझे। पीछे हो जाओ मेरा बेटा, मुझे काम करने दो। 1 2 ये देखें, तूर की इतनी शरारतों के बीच आखिरकार खाना बन के तैयार हो ही गया है। और बड़ा मज़ेदार बना है। और हमेशा मैं गरम मसाला डालना भूल जाती हूँ जब मैं चपाती पकाने के लिए बनाने के लिए आती हूँ, या अगर चावल हो तो जब सर्व करने के लिए आती हूँ ना, उस टाइम मुझे याद आता है, तो फिर गरम मसाला उस टाइम ऐड होता है। साथ ही मैंने चपाती बनानी भी शुरू कर दी है। मुझे किसी ने पूछा था, मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा कमेंट में कि मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ। तो मैं सुपरमार्केट से आटा नहीं लेके आती, जो पैकेट्स में मिलता है 5 kg या 10 kg का, वो वाला मैं नहीं लेती। उसकी रीज़न है एक कि वो महंगा मिलता है, लेकिन जब हालात हमारे बहुत अच्छे होते थे मैं तब भी वो नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो मैदे जैसा उसका टेक्सचर होता है। मुझे लगता है उसमें मैदा ऐड होता है या मिक्स होता है, तो मेरा ट्रस्ट भी नहीं है उस पर। तो मैं वैसे लेके आती हूँ। इधर भी एक एरिया है शमेसी नाम का, तो उधर आटे वाली चक्कियाँ लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं। एक एरिया है अलग से, उधर हर तरह के दाने, गंदम हर तरह की मिलती है, चाहे आप पाकिस्तान की ले लें या दुबई की ले लें, साउथ अफ्रीका की ले लें, हर किस्म की मिलती है। 3-4 किस्म होती हैं, तो हम चूज़ करके ख़ुद ले सकते हैं। पाकिस्तान की हमारा ट्रस्ट तो पाकिस्तान की गंदम पे ही है, क्योंकि हमें उसी की आदत है। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये दुबई की गंदम है, और इसकी बड़ी वाइट रोटी बनती है। और थोड़ा ना जैसे अगर इसको पराठा बनाए ना जब, तो पूड़ी वाला इसका टेस्ट आता है। तो जो पाकिस्तान की गंदम होती है उसका जो आटा होता है ना, उसमें पूड़ी वाला टेस्ट नहीं आता। वो बिल्कुल चपाती जैसे गंदम की होती है ना, बिल्कुल वैसे लगती है। और इतनी वाइट रोटी भी नहीं बनती, उसकी थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। तो बस ये मैं थोड़ी सी डिटेल से इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ, मैंने उनको कमेंट में नहीं बताया था। मैंने कहा मैं इतनी डिटेल कैसे बताऊँगी, और वैसे भी मैं लिखने की चोर हूँ, मुझसे ना लिखा नहीं जाता जल्दी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं ना आपको व्लॉग में ही इसका जवाब दे दूंगी। तो डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को लेना हो तो वो आराम से आसानी से जाके उधर से ले सकते हैं। शमेसी में अगर आप उधर से किसी से भी पूछें, शमेसी में एंटर हो के कि इधर से आटा कहाँ से मिलेगा, आटे की मशीनें कहाँ हैं, तो वो जहाँ मशीन होती है ना, उन्होंने ही अपने पास ये गंदम रखी होती है। सिर्फ गंदम नहीं होती, पाकिस्तानी ग्रासरी की और भी चीज़ें उधर से मिल जाती हैं आसानी से, जो हमें मार्केट से नहीं मिलती हैं। तो ये देखें, मज़ेदार
चपातियाँ भी तैयार हैं और इधर मेरे पास माहा खड़ी थी। माहा आज मेरी हेल्प करा रही है, लेकिन हेल्प तो कराती है लेकिन मुझे उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मैं उसे फिर डांट देती हूँ क्योंकि वो मुझे कैप्चर ज़्यादा कर लेती है कैमरे में और मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ भी बीच में ना आए। अगर सही दिल की बात पूछे ना तो मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ भी बीच में शो ना हो, लेकिन वो तो मजबूरी है। तो माहा जब कैप्चर करती है ना तो मेरा बीच में बाजू भी आ जाता है, या फिर इतनी ज़्यादा वीडियो बना देती है कि सारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं सकती। इस वजह से मुझे थोड़ा नहीं ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको थोड़ी सी मेरे से डांट पड़ जाती है। तो बस मेरी बेटी मेरी वजह से बड़ी परेशान है और फिर मुझे मशवरा दे रही थी, मामा आप डॉक्टर को चेक कराएं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से वाली बात नहीं भी होती तो आप गुस्सा करने लग जाती हैं। है हकीकत मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है। उसकी एक रीज़न है कि मेरा बीपी हाई रहता है, अक्सर ही रहता है, तो उस वजह से भी गुस्सा आता है। दूसरा, माएँ जो हैं वो मेरी इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगी कि बच्चे हरकतें भी इस तरह की करते हैं कि उन पे गुस्सा करना पड़ता है। तो इधर तूर साहिब देखें, ये किंग बने हुए हैं घर में। हर काम इन्होंने पहले करना है, हमने बाद में करना है और इनकी परमिशन से हमने सारे काम करने होते हैं। लोबिये के ऊपर लेमन डाल के खाएं तो बड़ा मज़ा आता है, मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा। लोबिये का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है और बड़ा टेस्टी हो जाता है। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जिन्होंने नहीं किया। आप लोगों की तरफ से मेरे चैनल को ये थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो अपने रिलेटिव्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करवा दें।